Okay, guys, so let's continue. सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट फैक्ट्री इस्टेब्लिश हुई वो कहाँ पर थी, सूरत में। ओके, एंड उसके बाद में उन्होंने एक और फैक्ट्री इस्टेब्लिश करी जो थी मछलीपट्टनम में, और ये कब करी इन्होंने, 1611 में। ओके, अब आपको याद रखना है कि एक सर थॉमस रो, ये सर थॉमस रो जो हैं इनको एम्परर जेम्स वन ऑफ इंग्लैंड ने भेजा था जहांगीर के पास। किसने भेजा था? इनको भेजा था एम्परर जेम्स वन, एम्परर जेम्स वन ऑफ इंग्लैंड। और कहाँ भेजा था? जहांगीर के कोर्ट में, जहांगीर के कोर्ट में। ओके, तो आपको ये याद रखना है। और कब भेजा था? 1615 में। और किस लिए भेजा था? कि हमें आपसे रॉयल फरमान चाहिए, रॉयल चार्टर चाहिए, ताकि हम पूरे मुगल टेरिटरी में ट्रेड कर सकें। ओके, किस लिए भेजा था सर थॉमस रो को एम्परर जेम्स वन ने जहांगीर के कोर्ट में? कि उनको एक रॉयल चार्टर चाहिए था, रॉयल चार्टर चाहिए था फ्री ट्रेड का। फ्री ट्रेड का कहाँ पर? मुगल टेरिटरी में। कहाँ पर? मुगल टेरिटरी में। ओके, अब 1619 में इन्होंने कुछ फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश करी जो थी आगरा में, अहमदनगर, उसके बाद में सॉरी नॉट अहमदनगर, इट वाज अहमदाबाद, अहमदाबाद। सो आगरा, अहमदाबाद, अरमा गावनंत, ब्रोच, यहाँ पर इन्होंने फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश करी। अब उन्होंने क्या कहा कि हमें मद्रास लीज पे दे दो। मद्रास जो है हमें किस पे दे दो? लीज पे दे दो। 1639 की बात हो रही है यहाँ पे। मद्रास उन्होंने कहा हमें लीज पे दे दो, और एक फोर्ट बनाया जो बहुत फेमस था, फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट जॉर्ज, ये उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया वहाँ पे। अब उन्होंने और क्या क्या अक्वायर किया ब्रिटिशर्स ने? बॉम्बे का एक आइलैंड होता था, ये लगभग 1668 की बात हो रही है। ये चार्ल्स टू प्रिंस जो है उसको डाउरी में मिला था। ठीक है, वो इंग्लैंड का प्रिंस था, उसको डाउरी में मिला था पोर्चुगीज प्रिंसेस की, मतलब जो पोर्चुगीज प्रिंसेस थी उसकी शादी हुई चार्ल्स टू के साथ, और डाउरी में उसको बॉम्बे आइलैंड मिल गया। ओके, अब इसके बाद में कंपनी ने धीरे धीरे अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया, और उनके हेड क्वार्टर्स जो थे वो वेस्ट में थे। 1687 में हेड क्वार्टर्स जो थे वो 1687 में इन्होंने बना लिए वेस्ट में। अब इसके बाद में जो एस्टैब्लिश करी इन्होंने फैक्ट्रीज, कुछ साउथ में करी, कुछ वेस्ट में करी। कंपनी ने अब अपना फोकस किसके ऊपर डाला? एनी गेसेस? बंगाल। अब इन्होंने बोला हमारा फोकस है बंगाल पर। ठीक है, उस समय बंगाल का जो रूलर था वो कौन था? वो था शुजा उद्दौला, शुजाउद्दौला। ये उस समय वहाँ पे एम्परर हुआ करता था। इसने भी कंपनी को परमिशन दे दी कि आप जो है वो बंगाल में अपने ट्रेड एक्टिविटीज शुरू कर दो।
ठीक है, तो ये लगभग 1651 की बात है कि शुजाउद्दौला ने बोला कि चलो हम आपको परमिशन देते हैं, आप बंगाल में अपना इस्टेब्लिश करो, फैक्ट्रीज, व्यापार करो। अब उन्होंने इस्टेब्लिश करी अपनी कुछ फैक्ट्रीज उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में। उड़ीसा में हरा, पुरंद, बालासोर, ये 1633 में इन्होंने इस्टेब्लिश करी। इसके बाद हुगली में इन्होंने फैक्ट्री इस्टेब्लिश करी जो 1651 में। ये वाला थोड़ा याद रखना गाइस, मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ, पूछ लेते हैं। हुगली में 1651 में इस्टेब्लिश करी। अब उन्होंने कुछ और चीज़ें भी एक्वायर करी, जैसे कि ज़मींदारी ऑफ सूतानाती, कालिकाटा एंड गोविंदपुर। तो इन जगहों की इन्होंने ज़मींदारी भी ले ली। ये 1698 में इन्होंने ज़मींदारी एक्वायर कर ली। यहाँ पर इन्होंने एक फोर्ट भी बनाया, फोर्ट विलियम भी इन्होंने बनाया, ठीक है। और धीरे धीरे ये सिटी जो है वो क्या बन गई? कैलकटा। इस तरह से कैलकटा सिटी बन गई। ओके, आई होप गाइज आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ये भी आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है कि उस समय ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था उस समय, जहाँ जहाँ इनकी टेरिटरीज थी। लेकिन बर्मा जो है, जो म्यांमार है, वहाँ पर ब्रिटिश इंडिया ने अपनी वहाँ पे ब्रिटिश इंडिया नहीं बोला जाता था उस एरिया में। और उन्होंने कुछ और जगह हैं जैसे श्रीलंका, जिसको सीलोन बोला जाता था उस समय, वहाँ पर इनको ये ब्रिटिश की कॉलोनीज़ बोलते थे, ब्रिटिश इंडिया नहीं बोलते थे। मालदीव्स है, मालदीव आइलैंड्स को भी ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट बोला जाता था। ओके, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी अबाउट ब्रिटिश अराइवल इन इंडिया। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ, not in this video, in the next video, arrival of French. So guys, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ do not forget to subscribe, share and like this video, and please आप इसको जितनी बारी देखेंगे आपकी रिवीजन अच्छी होगी। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि आपको आने वाली हर नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो आई होप यू हैव अ वंडरफुल डे अहेड। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।